बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोल ने महंगाई के शोले मजीद भड़का दिए। दर्जे दुम घी 10 रुपये महंगा, नई कीमत 510 रुपये किलो हो गई। 2 दिन में घी 15 रुपये किलो महंगा हो चुका। गंदम के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल, एक हफ्ते में 200 रुपये मन महंगी। ओपन मार्केट में गंदम 29 रुपये मन बिकने लगी। चक्की मालिकान ने आटा मजीद 2 रुपये किलो महंगा करने पर गौर शुरू कर दिया। गरीब बंदे ने आटा ही खाना है, बच्चों को 2 वक्त की रोटी देनी है ना। पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, घर के अखराजात देख लें, घी देख लें, कहाँ तक कितनी सतह तक पहुँच गया। टोटली मर गया है। वो जो सैलरी वाला है वो तो लोन पहले लेता है और लोन लेके अपने सारे अखराजात करता है। जब उसे सैलरी मिलती है वो खर्च नहीं करता, वो अपने लोन उतारता है पहले और फिर खाली हाथ है। और ये सिलसिला ऐसे चल रहा है और खुदा करे कि बेहतरी की तरफ आ जाएं। ट्रेनें भी महंगाई की पटरी पर चढ़ गई। महकमे रेलवे का किरायों में 20% तक इजाफे का फैसला। असम्बली मंजूरी के लिए इरसाल। हुकाम के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से रेलवे को रोजाना 1 करोड़ 84 लाख रुपए नुकसान हो रहा है। आपको बताएं कि ट्रेनें भी महंगाई की पटरी पर चढ़ गई हैं। महकमे रेलवे का किरायों में 20% तक इजाफे का फैसला किया गया है। असम्बली मंजूरी के लिए इरसाल कर दी गई, जबकि हुकाम के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से रेलवे को रोजाना 1 करोड़ 84 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। ट्रेनों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजह से रेलवे को रोजाना 1 करोड़ 84 लाख रुपए नुकसान हो रहा है। असम्बली मंजूरी के लिए इरसाल कर दी गई है। महकमे रेलवे का किरायों में 20% तक इजाफे का फैसला किया गया है। असम्बली मंजूरी के लिए इरसाल कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से रेलवे को रोजाना 1 करोड़ 84 लाख रुपए नुकसान हो रहा है। मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने का उसूली फैसला वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना था कि आम आदमी के इस मंसूबे को साबिक तौर में बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। वज़ीर आला ने हिदायत की कि स्टेशन पर बसों की आमदोरफ्त के बारे लाउड स्पीकर से मुसाफिरों को अपडेट रखने का मैकेनिज्म वज़ा किया जाए। मेट्रो बस सर्विस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए तरजीहात का तयन किया जाए। हमजा शहबाज ने कहा कि मानसून सीजन से कबल प्रोजेक्ट की छतों की सफाई का काम मुकम्मल किया जाए। वेटिंग एरियाज में पंखों के साथ एयर कूलर लगाने का जायजा लिया जाए। हमजा शहबाज की स्टेशन पर सफाई के इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत की। इजलास में ख्वाजा अहमद हसान, रमजान सदीक भट्टी, माजिद ज़हूर, अली रजा, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डीजी एलडीए, चीफ इंजीनियर एलडीए और पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के हुकाम ने शिरकत की। लाहौर की एफआईए अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 जून तक तौसीह कर दी। सलमान शहबाज समेत मफरूर मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद ना हो सका। एफआईए को फौरी चालान में नकायस दूर करने का हुक्म दिया गया है। जितने गवाहों के बयानात लिखे थे वो सारे अदालत के सामने पड़े। उन सारे बयानात में आपने ये देखा कि किसी शख्स ने किसी किकबैक, कमीशन का, करप्शन का, करप्ट प्रैक्टिस का जिक्र नहीं किया हुआ। अमजद परवेज के दलाइल मुकम्मल ना होने की वजह से अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 4 जून तक तौसीह कर दी। दलाइल आइंदा तारीख पर भी जारी रहेंगे। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। वासा का माली और इंतजामी तौर पर बुरा हाल। कायम मुकाम इंतजामिया ने वसाइल को उजाड़ दिया। वासा बिजली के बिलों की मद में लेस्को का 80 करोड़ का मकरूज निकला, जबकि 2 रोज़ कबल लेस्को ने नादहिंदगी पर वासा हेड ऑफिस की बिजली भी मुनक़ता की रखी है। ये बिल की अदायगी अभी तक क्यों नहीं की गई, जान लेते हैं दुरे नायाब से। जी दुरे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 3 माह कबल जब के कायम मकाम की जो वासा इंतजामिया थी, उससे कबल जो रेगुलर वासा की इंतजामिया थी जिसमें साबिक एमपी जाहिद प्लीज, उन्होंने खातिर खा वसाइल छोड़े थे। लेकिन 3 माह के अंदर अंदर तमाम वासा के वसाइल तेजी के साथ ड्रेन हुए, तमाम तर अखराजात तेजी के साथ किए गए और बिला हिसाब जो है वो लोगों को फंड दिए गए। अफसरान को न सिर्फ उनकी घड़ियों को अलॉटमेंट की गई बल्कि उसके साथ साथ उनको इजाफी फंड भी दिए गए। इस शहाना शाह खर्ची के बायस वासा के पास वसाइल ना होने के बराबर रह गए हैं। वासा इस पर लेस्को का 80 करोड़ का मकरूज है, जबकि जो स्कॉडा सिस्टम चला रही है और वासा के ऑपरेशन सिस्टम का निज़ाम मॉनिटर कर रही है, उस कॉन्ट्रैक्टर का भी तकरीबन 30 करोड़ का मकरूज है। कुछ रोज कबल ज़राए के मुताबिक, जिसमें 2 रोज की गालबन बात की जाए, तो बिजली भी काटी गई वासा हेड ऑफिस की। वासा के तमाम वाजिबात अदायगी तक एक डेडलॉक भी बरकरार रहा, लेकिन रुकने सूबाई असम्बली शहबाज अहमद की मुदाखलत के बाद वासा की बिजली बहाल कर दी गई। इसी तरह स्कॉडर सिस्टम पे काम करने वाले ने, कंट्रैक्टर ने भी काम छोड़ दिया। उस पर भी रुकने सूबाई असम्बली शहबाज की मुदाखलत के बाद दोबारा बहाल हुआ सारा काम। अब वासा की ये हालत है कि ना ही पैसे अदा करने की पोजीशन में है और आगे मानसून और दीगर तैयारियों के लिए भी वासा के पास मौजूदा वसाइल मौजूद है। ठीक है दुरे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया।
1 जून से स्कूल खोलने पर कार्रवाई का हुक्म। हुकूमती अहकामात के बावजूद स्कूल खोला गया तो 50,000 रुपये जुर्माना या स्कूल को सील कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का कहना था कि डिप्टी डीओज़ की सरबराही में 5 टीमें तश्कील दे दी हैं जो 1 जून से स्कूलों के दौरे करेंगी। मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान तमाम स्कूलों को बंद करने का हुक्म जारी किया गया है। हुकूमती अहकामात के खिलाफ स्कूल खोलने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने डिप्टी डीईओज़ की सरबराही में 5 टीमें तश्कील दे दी हैं। 5 टीमें 1 जून से अपनी तहसील के स्कूलों का विजिट करके महकमा को रिपोर्ट करेंगी। हुकूमती अहकामात के खिलाफ स्कूल खुला रखने पर 50,000 रुपए जुर्माना या स्कूल सील कर दिया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम स्कूलों को 31 मई तक बच्चों को होमवर्क देने और पेपर्स देने की हिदायत जारी कर दी। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना है कि शहर भर के स्कूलों को पहले से वार्निंग जारी कर दी गई है। छुट्टियों के दौरान किसी स्कूल को निसाबी सरगर्मी जारी रखने की इजाजत नहीं होगी। महकमे ख़ुसूसी तालीम के असातिज़ा और मुलाजमीन की भी सुनी गई। असातिज़ा और मुलाजमीन की आसानी के लिए ई-ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट का अहसन इकदाम। दूर दराज इलाकों से तबादलों की दरख्वास्त के लिए अब मुलाजमीन को हेड ऑफिस नहीं आना पड़ेगा। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन राय मंजूर नासिर ने ई ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। राय मंजूर का कहना है कि असातिज़ा कराम तबादलों के लिए कायम ई पोर्टल पर दरख्वास्तें दे सकेंगे। ई ट्रांसफर पॉलिसी से असातिज़ा समेत पंजाब भर से तमाम मुलाजमीन इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। राय मंजूर नासिर के मुताबिक तबादलों में शफाफियत और मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। LDA शोबा टाउन प्लानिंग अफसरान का कमाल, ना फीस ना नक्शा दो बल्कि बिल जमा करवाओ और बिल्डिंग्स बनवा लो। LDA अफसरान की मिली भगत से शहरियों को नई गैर कानूनी सहूलत। फिरोजपुर रोड, पीको रोड पर दर्जनों प्लाजे बनवा दिए। शहबाज शरीफ की वजारत आला के दौर में लाहौर शहर में मेगा ऑपरेशन करके सैकड़ों इमारतें गिराई गईं। ताहम बुजदार हुकूमत में LDA टाउन प्लानर ने कमर्शियल तामीरात पर पाबंदी वाली शाहराहों पर भी प्लाजे बनवा दिए। जराये के मुताबिक पीको रोड पर 4 मंजिला दो कामत इमारत बगैर नक्शा बनवा दी गई। पीको रोड पर 3-3 मरला गैर कानूनी प्लाजे बनवा दिए। फिरोजपुर रोड पर अटारी सरोबा से मुल्हिका कमर्शियल प्लाजा तामीर करवा दिया गया। टाउन प्लानिंग अफसरान ने नए तैनात होने वाले DG मोहम्मद अली रंधावा की आंखों में भी धूल झोंकना शुरू कर दी। गुज़िश्ता रोज बिल्डिंग्स के ऑपरेशन की कार्रवाई सिर्फ खानापुरी तक ही महदूद रही, जबकि मौका पर मामूली तोड़ फोड़ करके मुतलका अफसरान ने पॉइंट स्कोरिंग कर ली। दूसरी जानिब आपको बताएं कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सानहा मॉडल टाउन केस में अहम मोड़ आ गया। साबिक IG पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा और साबिक DIG ऑपरेशंस राना अब्दुल जब्बार ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर दी। अदालत ने मुद्दई फरीक को बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल के लिए 3 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। सानहा मॉडल टाउन केस में मुलव्विस साबिक IG पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा और साबिक DIG ऑपरेशंस राना अब्दुल जब्बार ने बरियत की दरख्वास्तें दायर की हैं, जबकि सानहा मॉडल टाउन में मुलव्विस मुलजम साबिक TMO लाहौर अली अब्बास ने भी बरियत की दरख्वास्त दायर की है। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने दरख्वास्तों पर समाअत की। साबिक IG मुश्ताक अहमद सुखेरा की जानिब से काशिफ सईद भट्टी एडवोकेट ने दलाइल दिए। अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर मुद्दई फरीक को 3 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। मुलजमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सानहा मॉडल टाउन केस में साबिक DC लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की बरियत की दरख्वास्त मंजूर हो चुकी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की तरह हमें भी बरी किया जाए। सानहा मॉडल टाउन केस में अहम पेशरफ्त पर पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आ गया। रहनुमाओं ने कहा कि सानहा मॉडल टाउन के नामजद मुलजम अगर बरियत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं तो ये लम्हे फिक्रिया है। मेरा नाम मोहम्मद जवाद हामिद, मैं इस केस सानहा मॉडल टाउन का मुद्दई हूँ, कंप्लेनेंट हूँ, जो इस केस को लेके आगे चल रहा हूँ। आज जो उन्होंने ATC की अदालत में दरख्वास्त दी है, ये IG मुश्ताक सुखेरा जो कि ये सानहा का सरपरस्ती कर रहे थे, और आपके इल्म में होगा कि उस वक्त ये 2014 में 16-17 जून 2014 में ये वक़ूआ हुआ। इससे पहले जो IG थे खान बेग साहब थे, जब इन्होंने सारी मनसूबाबंदी की और उनको इस कत्ल व गारत गरी में शामिल करना चाहा तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये गैर कानूनी काम और कत्ल व गारत नहीं कर सकता, तो उनको OSD कर दिया गया। और ये इनके काबिल इत्माद दोस्त थे, इनके ज़ाती तल्लुकात थे इनके शरीफ बरादरान के। ये उस वक्त जो थे IG मुश्ताक सुखेरा, ये बलूचिस्तान में थे। इनको वहाँ पे इन्होंने फौरी तौर पे रातों रात के मरकज़ में भी इनकी हुकूमत थी और पंजाब में भी इनकी हुकूमत थी, इन्होंने रातों रात उनको यहाँ के लिए उनका तबादला किया और स्पेशली उनको जहाज़ भिजवाया और उस पे आके इन्होंने यानी 16 और 17 की सुबह सुबह आके अपना चार्ज लिया और इनकी निगरानी में ये सारी कत्ल व गारत हुई।
تو لہٰذا یہ کسی صورت میں بھی کو بری نہیں کرنا چاہیے. ہمارے جتنے کارکنان ہیں میرے سمیت ہم بہت شدید اس وقت غصے میں ہیں کہ ایک بندہ جس کے انڈر یہ سارا آپریشن ہوا ہے مشتاق سکھیرا, اس نے بریت کی درخواست دے دی ہے, اس کو بری کر دیا جائے گا. اس کے بعد اور جس نے اس میں قتل و غارت کی ہے اس کو بری کر دیا جائے گا. یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ابھی تک مطلب کچھ ہمارے ساتھ انصاف والی بات ہی نہیں ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ عدالتوں میں. تو ہم انصاف کے منتظر ہیں. بندے بھی شہید ہوئے ہیں ہمارے, گولیاں بھی لگی ہیں 100 بندے کو, تو ابھی تک مطلب کچھ بھی نہیں ہے. ان کے خلاف تو لائیو ایویڈنسز موجود ہیں. ہماری تنزیلہ بازی جو کہ معصوم بچوں کی ماں تھیں, جن کو جبڑے پہ گولی ماری اس رانا عبدالجبار کے اشارے پہ اس کے کارندوں نے, آج عدالت انہیں کیسے بری کر سکتی ہے؟ ہماری عدلیہ سے یہ درخواست ہے کہ خدا را دامن کے اوپر یہ ظلم نہ لکھوائیں. مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام یوم تکبیر کے حوالے سے تقریب. ایوان وزیر اعلیٰ نعرے تکبیر سے گونج اٹھا. خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا. عمران خان کو وقت اور قوم معاف نہیں کرے گی. ایوان وزیر اعلیٰ میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام یوم تکبیر کی تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں لیگی رہنماؤں سمیت کارکنوں نے شرکت کی. اس موقع پر MNA شائستہ پرویز ملک, کرن ڈار, سینئر ڈاکٹر اسد اشرف, سید توصیف شاہ, کمل لیاقت, سمیرہ کومل, عظمہ کاردار, طارق گل, وحید گل, مرزا جاوید, رابعہ فاروقی, حشمت شاہ, اجمل ہاشمی, چودھری ندیم سرور, صابر علی نمبردار سمیت اراکین اسمبلی اور سابق بلدیاتی نمائندوں نے شرکت کی. خواجہ عمران نذیر نے سابق وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے قوم کو بلیک میل اور سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا. تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا لوگ وزارتوں کو ٹھوکر مار کر نون لیگ میں آئے. پارٹیاں اپنے دروازے بند نہیں کرتی. میں ان تمام بھائیوں سے جن کو حکومت میں مسلم لیگ نون کی سیاست کرنے کا شوق ہے, کرنے کا شوق ہے لیکن اپوزیشن میں نہیں ہے, میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں آئیں ساتھ چلیں, اب اپنی باری کا انتظار کریں. اب اپنی باری پہ باری آئے گی. اب باری ان کی پہلے آئے گی جو ہر چیز کے باوجود شریفوں کو چھوڑ کر نہیں گئے تھے. MNA شائستہ پرویز ملک نے کہا کہ نواز شریف نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایٹمی دھماکے کر کے بھرپور جواب دیا. سینیٹر اسد اشرف اور سابق میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر نے کہا آج ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے. نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کے منصوبوں کو ناکام بنایا. اس دن کی خاطر جس شخص نے آپ کو یہ دن دیا تھا اس کی خاطر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کو بھنور سے نکالیں گے. تقریب میں بڑی تعداد میں شرکت کے باعث جگہ کم ہونے پر کارکن ایک دوسرے سے الجھتے بھی رہے. تقریب کے اختتام پر یوم تکبیر کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا. کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ فصیح اللہ, سٹی 42. لاہور ہائی کورٹ بار میں یوم تکبیر کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا. مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے وکلاء نے کیک کاٹا. ملکی ترقی اور میاں نواز شریف کی صحتیابی کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ یوم تکبیر کے حوالے سے کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام لاہور ہائی کورٹ بار کے کیانی ہال میں کیا گیا. کیک کاٹنے کی تقریب کا اہتمام مسلم لیگ نون لائرز فورم لاہور کی جانب سے کیا گیا. تقریب میں مسلم لیگ نون لائرز فورم کے صدر رفاقت ڈوگر, ناصر چوہان, راجہ خرم, خالد موہل, غلام ربانی کھوکھر, میاں محمود عالم, امتیاز الہی, محمد نواز شاہ, فہیم شوکت ہاشمی, طارق نے شرکت کی. ایڈوکیٹ زاہد حسین ملک, چوہدری اسماعیل, کاشف سجن, راجہ ذوالقرنین سمیت دیگر وکلاء نے بھی شرکت کی. رفاقت ڈوگر سمیت دیگر وکلاء نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میاں نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا ہے. یہ سروس ٹائر کے اشتراک سے پاکستان اور تھائی لینڈ کی ٹیموں کے مابین رگبی چیمپئن شپ. CEO سروس انڈسٹریز عارف سعید, سیکریٹری پاکستان رگبی یونین سلمان شیخ, پاکستان اور تھائی لینڈ کی رگبی ٹیموں کے کپتان سمیت دونوں ٹیموں کے کوچز اور آفیشلز کی پریس کانفرنس. سروس ٹائرز کے اشتراک سے پاکستان اور تھائی لینڈ کے مابین 29 مئی تا 1 جون رگبی چیمپئن ٹرافی کے حوالے سے پریس کانفرنس. CEO سروس انڈسٹریز اور صدر پاکستان رگبی یونین عارف سعید کا کہنا تھا کہ 3 سال بعد انٹرنیشنل رگبی میچز پاکستان ہو رہے ہیں. سروس انڈسٹریز نے کھیلوں کے فروغ کے لیے ہمیشہ کردار ادا کیا ہے. سیکریٹری پاکستان رگبی یونین سلمان شیخ کا کہنا تھا کہ سروس انڈسٹریز کے تعاون سے ہی رگبی چیمپئن شپ کا انعقاد ممکن ہو سکا ہے. پنجاب سپورٹس بورڈ نے ہماری بہت معاونت کی ہے اس پوری ٹورنامنٹ میں, اور جب ہم نے ان کو بتایا کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ آ رہا ہے تو انہوں نے, ان کے DG نے, ان کے تمام سیکریٹریز نے اور پوری پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں اپنی تمام مدد آفر کی ہے.
थाई लैंड और पाकिस्तान की रग्बी टीम के कप्तानों ने भी चैंपियन ट्रॉफी को रग्बी के फरोग के लिए खुश आइंदा करार दिया। पाकिस्तान टीम के साउथ अफ्रीकी कोच गैरेट मोल्डर का कहना था कि पाकिस्तानी रग्बी टीम का हेड कोच मुकर्रर होने पर बहुत पुरजोश है। उन्होंने दोनों टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। It's great to be here and talk about rugby and Division 2. And thank you as well to Thai Rugby Union for making the trip, and if it wasn't for them, the tournament wouldn't have gone ahead. Overall, we were prepared to a certain extent, and uske baad when the coach joined us, I think it took us to another level, and just can't wait for Sunday. Thank you very much for the Thai team for joining us. Entertain the people and to get more people involved and the young kids involved into playing more rugby, growing rugby in Pakistan. We've got a good mix of youth and experience. We've got a strong leadership group. इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।